गाइस आज की इस वीडियो में हम एक यूआई बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसका एचटीएमएल का कोड देखो, सॉरी एचटीएमएल का जो आउटपुट है। तो देखो एचटीएमएल का आउटपुट कुछ इस तरह का है और ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसमें हम अभी सीएसएस को ऐड करके आपको दिखाता हूँ इसका लुक कैसा है। ये देखो इसका लुक बिल्कुल एकदम चेंज हो गया है। तो ये है सीएसएस की पावर। तो आज हम इसी को बनाने वाले हैं। तो इसमें जो भी मटेरियल लगेगा उसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जैसे इसमें जो एक ये बैकग्राउंड इमेज है, इसे भी मैं वहीं पर डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लेना। तो सबसे पहले हम इसका एचटीएमएल का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे और फिर सीएसएस को देखेंगे। ये कुछ लाइन्स ऑफ कोड में ही खत्म हो जाएगा, तो काफ़ी ईजी है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपने वीएस कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड पर और यहाँ पर आपको एक फोल्डर बना लेना है। जैसे मैंने एक UIAI करके फोल्डर बना लिया है और उस फोल्डर के अंदर एक index.html और एक style.css बना लिए। तो आप भी अपने वीएस कोड में ये दोनों फाइलें बना लें। तो अब हम देखेंगे HTML का कोड। तो ये रहा हमारा HTML का कोड और यहाँ पर कुछ लाइन्स ही हैं। तो चलिए मैं इनको बता देता हूँ ये क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने जो HTML का स्ट्रक्चर है उसको लिख लिया है और उसे टाइटल दे दिया है ZLLM, जो हम वेबसाइट का नाम देने वाले हैं। तो अब इसमें बॉडी के अंदर एक डिप बना लिया है और जैसे कंटेनर क्लास दे दी है। और सबसे पहले हम नैव बार को बनाएंगे। तो नैव बार में जैसे जो ऊपर वो शो हो रहा था फ्लैश एआई और जो साइन इन बटन साइड में और मेन्यू बटन, तो हमने डिप के अंदर जो लोगो था फ्लैश एआई का उसे दे दिया है और एआई को स्पेन टैग के अंदर दे दिया है, क्योंकि हम इसका कलर अलग अलग करने वाले हैं। तो और अब जो साइड में आपको दिख रहे थे वो साइन इन बटन और मेन्यू बटन वाला, उसे हमने एक अलग डिप में अलग डिप दे दिया है और उसे आगे फिर से एक डिव लेना है और उसे क्लास दे देनी है कंटेंट और h1 टैग के अंदर चैट दे देना और उसे क्लास दे देनी है हाईलाइट और LLM। जो आपको वो दिख रहा था बड़े बड़े अक्षरों में बीच में चैट LLM, और उसका कलर भी अलग अलग था। तो इसलिए हमने जो चैट है उसे h1 टैग के अंदर दिया है और LLM है उसे स्पैन टैग के अंदर दिया है, ताकि हम उनका कलर चेंज कर सकें। और एक पैराग्राफ टैग को लेकर उसमें जो पैराग्राफ था उसे दे दिया है थोड़ा सा। आप इसे ज़्यादा भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके नीचे एक जो बटन थे वो गेट स्टार्ट और कनेक्ट विद अस, अब हमने उनको भी एक डिव क्लास के अंदर उन्हें भी दे दिया है और उसी क्लास दे दी है बटन करके। तो बस इतना ही था ये HTML का कोड। तो आगे हम जो CSS कोड है उसे देखेंगे। एक चीज़ जो उसमें लगने वाली है, जो बैकग्राउंड इमेज है, मैं उसे दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो इमेज है ये मैंने AI से जनरेट करवाई है। तो आप भी ऐसी कुछ इमेज AI से जनरेट करवा सकते हैं। अगर आपको इसे जनरेट करवाने में कुछ दिक्कत आती है तो आप इसे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो अब हम आ गए अपनी CSS की फाइल के अंदर। तो इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में आसानी हो। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले बॉडी को स्टाइल देंगे, जो HTML की बॉडी है। जैसे मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो ये अपने आप आ जाता है, मतलब। तो देखो यहाँ पर जो हमने जो बॉडी है उसे हमने HTML की बॉडी है उसे मार्जिन 0 दे दिए, पैडिंग 0 दे दिए और हाइट 100 व्यू पोर्ट दे दिए। तो और जो हमारी जो ये इमेज थी उसे हमने बैकग्राउंड करके जो इमेज का URL उसमें दे दिया है और उसे नो रिपीट करके सेंटर कर दिया ताकि वो बार बार रिपीट ना हो। और हम यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जिसे जो मुझे उसे स्टाइल करने में अच्छा लगा मैंने वो उसे कर दिया। तो आगे देखते हैं, मैं डायरेक्ट ही एकदम लिख देता हूँ। तो देखो जो अब आती है कंटेनर की बारी। तो हमने जो कंटेनर क्लास थी, हमने जो डिप बनाया था नैव बार के लिए, उस कंटेनर को स्टाइल देंगे। तो उसके लिए हमने जो उसकी विड्थ है वो 100% कर दी है और हाइट है 100 व्यू BH कर दिया है। डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, तो जिस कॉलम इसलिए ताकि वो एक ही कॉलम में दिखे। और जो अलाइन आइटम है उसे फ्लैक्स स्टार्ट कर दिया है। पैडिंग 50 पिक्सल दे दिया है, पोजीशन रिलेटिव है और टॉप मार्जिन टॉप में 20 पिक्सल है ताकि वो ऊपर से थोड़ा नीचे हो जाए। और अब जो नैव बार है, अभी तक हमने उस पूरे डिप को स्टाइल दिया था, अब सिर्फ और सिर्फ नैव बार को स्टाइल देंगे। तो नैव बार को थोड़ा रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे और जो उसकी विड्थ है 100% कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट है स्पेस बिटवीन कर देंगे। तो नैव बार भी हो गया। अब जो लोगो है, जो फ्लैश AI का लोगो है, जैसे ये वाला जो हमने लोगो बनाया था, क्लास लोगो दी थी इसे, तो अब हम इसे स्टाइल देंगे। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 28 पिक्सल कर दिया और जो फ़ॉन्ट वेट है बोल्ड कर दिया ताकि वो थोड़ा सा गहरा दिखाई दे। और जो अभी तक खाली जो लोगो है उसे दिया है। अब हमने लोगो और स्पैन, ये क्या है इसे अभी दिखाता हूँ मैं आपको। जो हमने फ्लैश जो डिव के अंदर लिखा था और जो स्पैन है उसे AI है उसे स्पैन टैग के अंदर लिखा था। तो अब हमने यहाँ पर लोगो और स्पैन दोनों को ले लिया है, मतलब खाली AI को,
जो एआई वर्ड था उसे हमने कलर दे दिया। ये कुछ कलर है जिससे कि वो अलग अलग उसका कलर दिखे। तो अब आते हैं आगे, अब आते हैं नेव बार बटन और डॉट बीटी। तो इसे हमने किसका क्लास दिया था, चलो देखते हैं। नेव बटन, तो ये देखो, अब हम मतलब नेव बार को, जो नेव बार का डिव है उसे, और इन दोनों बटनों को साइन इन एंड मीनू को सीएसएस देंगे। तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, कलर वाइट कर दिया, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड में, और इसे कलर दे दिया आसमानी कलर का। पैडिंग ये 8 पिक्सल 20 पिक्सल है, और बॉर्डर है 20 पिक्सल, और कर्सर को पॉइंटर कर दिया। और अब आते हैं जो कंटेंट है, जो मतलब जो उसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा कुछ 1-2 लाइन का। चलो कंटेंट दिखा देता हूँ। ये वाला जो 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 ZLLM लिखा हुआ है बड़े अक्षरों में, और जो उसके अंदर जो थोड़ा सा नीचे उसके पैराग्राफ लिखा हुआ है, और ये दो इसके अंदर ये दो बटन है, ये गेट स्टार्ट का, कॉन्टैक्ट विद अस का। तो अभी हमने इसे थोड़ा सी CSS देंगे। तो मार्जिन टॉप में 250 पिक्सल दे दिए, और मैक्स विड्थ 500 पिक्सल, और मार्जिन लेफ्ट साइड 150 पिक्सल, ताकि वो थोड़ा सा सेंटर में हो जाए। और अब हम आते हैं H1 टैग के अंदर। H1 टैग हमने कहाँ पर यूज़ किया था, हमने वहाँ पर किया था जो हमने चैट लिखा था, सिर्फ और सिर्फ चैट LLM उसके अंदर। ये देखो, यहाँ पर हमने चैट को क्लास दी थी हाईलाइट, और इसे H1 टैग के अंदर डाला था, और LLM को स्पेन टैग के अंदर दिया था। तो H1 टैग को हमने फॉन्ट साइज 60 पिक्सल दे दिया, और मार्जिन 0 दे दिया, और हाईलाइट को कलर दे दिया ये कुछ आसमानी सा, जो कि स्पेन टैग के अंदर था। और हमने जो पैराग्राफ टैग था उसे, जिसके अंदर थोड़ा सा कुछ लिखा था, कुछ लाइन्स लिखी थी, उसे हमने मार्जिन दे दिया 10 पिक्सल, टॉप मार्जिन, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, कलर वाइट कर दिया है। अब जो उसके अंदर दो बटन थे, जो कॉन्टैक्ट विद अस और गेट स्टार्टेड का, उसे हमने मार्जिन टॉप में 20 पिक्सल दे दिया। ये थोड़ी सी बस CSS बची है। और अब आते हैं गेट स्टार्टेड और कनेक्ट का बटन है, जो ये गेट स्टार्टेड जो हमने क्लास दी थी, और कनेक्ट को अब हम इसे CSS देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर ये आसमानी कलर कर दिया, बॉर्डर नन है, कलर ब्लैक है, पैडिंग ये 10 पिक्सल 30 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, मार्जिन राइट 10 पिक्सल, और कर्सर पॉइंटर। और जो अब हम जो कनेक्ट क्लास को, इसको खाली जो कॉन्टैक्ट विद अस है, इस क्लास को CSS देंगे। तो इसमें बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दिया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड में आसमानी कलर दे दिया, और इसे कलर दे दिया आसमानी। तो इतनी सी बस CSS थी, और ये खत्म हो चुकी है। तो अगर आपको एक और समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका पूरा सोर्स कोड आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप वहाँ से ले लेना। तो चलिए एक बार इसे मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। तो देखो, ये आपने पहले देख लिया था ये इंटरफेस। तो इसमें भी कोई स्क्रॉल बार नहीं है, ये इतना ही है।